अभिनंदन करते हुए और हमारे इस गूगल मीट में देश देशांतर से जुड़े हुए अध्यात्म विज्ञान की विभूति का चरण वंदन करते हुए आज का हम जो सत्र है सुभाषित रत्न पे जो आखिरी के जो दोहे बचे हुए हैं उनको समाहित करते हुए साथ ही जो हम सभी बुद्ध जयंती का यह पर्व मना रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग उपदेश श्रवण करेंगे। तो आदरणीय राधेलाल जी से निवेदन है कि 30 मिनट के समय में आधे घंटे में वो अपना जो स्वानुभव हम लोगों को प्रदान करें। श्री राधेलाल जी। राधेलाल जी आवाज़ साफ नहीं आ रही आपकी और वीडियो भी आपका नहीं आ रहा। जहाँ थोड़ा नेटवर्क हो ना वहाँ चले जाइए आप। हाँ यहाँ से आवाज़ आ रही है आपकी, यहाँ से आवाज़ आपकी आ रही है, आप शुरू कर दीजिए जी। आ गए, बाहर आ गए जी। ओम तत्सत। विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्रोत तत्वदर्शी युग संचालक सतयुग प्रवर्तक एवं कलयुग के दिव्य दृष्टि के आविष्कारक भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर एवं सभी पूर्व संचालकों का वर्तमान संचालक का सभी का नमन करते हुए चरण वंदन करते हुए परम आदरणीय तत्वदर्शी सिद्धाचार्य डॉक्टर जी एवं शक्ति स्वरूपा माता देवी जी मीरा जी सबका चरण वंदन करते हुए उपस्थित सभी अभिन्न आत्म स्वरूप एवं इस साप्ताहिक ज्ञान विज्ञान का प्रसारण करने वाले अनेक जन्मों का पुण्य प्राप्त आदरणीय उदयराज जी पांडे जी एवं अनेक जन्मों की संसिद्धि प्राप्त हो चौधरी जी सभी अभिन्न आत्मस्वरूप सज्जनों का चरण वंदन करते हुए आपका वीडियो खोल लीजिए, वीडियो आपका ये खुला है नीच चरण वंदन करते हुए आज बड़े हर्ष एवं सौभाग्य में स्वर्ण दिवस है जो सद्गुरु की सेवा का अवसर प्राप्त कर एवं आप ये विश्वरूप परमात्मा वासुदेव कुटुंब से प्रत्यक्ष बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं सौभाग्य प्राप्त हुआ जिस कारण सौभाग्य प्राप्त के साथ साथ ही हमें 3 पुण्यों का लाभ मिला। पहला हमारे जन्म की प्राप्ति, दूसरा सत्संग की प्राप्ति, तीसरा तत्वदर्शियों का मिलन। इस
यह गुरु द्वारा बताया गया कि विश्व ही और मानव की अखंड एकात्मता स्वयं सिद्ध है, जिसका समाधान हो जाना ही सनातन ज्ञान है। फिर भी हमें विचार करना है कि हमारा जन्म आदि में कहाँ हुआ, मध्य में हम कहाँ रह रहे हैं और अंत में हमारा कहाँ लय है। हमें सद्गुरु ने बताया कि ये विश्व ही सनातन सत्य है, विश्व ही सनातन वस्तु है, इसका समाधान हो जाना ही सनातन ज्ञान है। फिर भी हमें सब जानने के लिए इस मानव पिंड देह में प्राकृतिक दत्त स्वयंभू 8 साधन प्राप्त हैं और परमात्मा को जानने के लिए 10 अंग प्रतिष्ठित हैं, सती दशांगुलम। तो इसके विषय में मुझे जो आदेश सौहार्द अनुष्ठ छंद के बारे में दिया गया, उन पंक्तियों का विवेचन करते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य को दीपक जल दिखाना है, फिर भी आदेश का पालन करते हुए अपनी स्वबुद्धि के अनुसार नंबर यदि कौन सा सफक है ये 27 जी। ये जो है 19 पेज नंबर पे है ना? हाँ, खोलिए। वेदों के क्षर कर्म यज्ञान तक क्रिया। तो आदेशानुसार फिर भी अपनी बीमारू बुद्धि के अनुसार आपके समक्ष आदेश का पालन करने जा रहे हैं। वेदों के क्षर है कर्म यज्ञ दान तप क्रिया, प्रजापति ब्रह्म आत्मा अक्षर जानना अगम। वेद नाम अनुभव का है, वेद नाम विद धातु से बना है जानने का। तो प्रथम प्रजापति नारायण आदित्य के पुत्र नारायण भगवान ने जो भी कर्म किए वो सत अक्षर से कर्म किए। तो कर्म में जो मानवता को सामने आए वह यज्ञ दान तप क्रिया। तो यज्ञ नाम भी परमात्मा का है, विश्वरूप का है। तो जनो नामो समूहो जनता सा यज्ञ, इस जन के समूह को ही जनता कहते हैं। वो जनता के हित में होने वाले कार्यों को यज्ञ कहते हैं। दान देने का अधिकार तो सबको है, किंतु हमें पात्र समझ के देना है कि पात्र से लेने का अधिकारी कौन है। यदि हम पात्र को नहीं दिए तो वह दान देने वाला भी दानदातारो नरक में जाता है। उदाहरण के लिए सीता जी ने दान ही तो दिया था रावण को, जिसका परिणाम उसे भोगना पड़ा। तब नाम कहते हैं तया ने तत्व पया ने पहचान। जो तत्व पहचान कर कर्म किए जाते हैं, तो कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो विश्वरूप परमात्मा है, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निधाम है। प्रजापति ब्रह्म आत्मा अक्षर जानना अगम। इसके विपरीत नीचे जब त्रेता काल आया तो द्वितीय प्रजापति ब्रह्म ने जो प्रथम सत से कर्म होते थे अक्षर से, अब वो सत की जगह तत् से अक्षर
का कर्म होने लगा, यज्ञ दान स्वाहा आदि का दान। और जो हमारे सतयुग में विभूतियां दिवंगत हो चुकी थी, उनके नाम से मंदिर मस्जिद बनवाए और 3 कर्म लागू किए त्रेता में, यज्ञ दान तप, कि यज्ञ करो, यदि नहीं करते हैं तो तुम्हें पाप लगेगा। जबकि सतयुग के ये था कि द्रव्य के यज्ञ से अर्जुन ज्ञान यज्ञ है श्रेष्ठ, तो वो कर्म छोड़ के और इसमें फंसा दिया गया। ये श्रुति प्रणीत कर्म है ब्रह्मदेव के। तो ब्राह्मणों में जो विद्वान, विद्वानों में सुनिश्चयी। अब ब्राह्मण एक ब्राह्मणों में जो विद्वान, विद्वानों में सुनिश्चयी। ब्राह्मण यहाँ जाति का ब्राह्मण नहीं है, वर्ण का ब्राह्मण, जिसके 9 कर्म होते हैं। तो और विद्वानों में सुनिश्चयी। विद्वान तो रावण भी थे, लेकिन उनके कर्म समाज विरोधी थे। तो जो विद्वानों में सुनिश्चयी का यहाँ मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वस्तु निश्चय जब होती है, ऐसे ही अगर उसमें सम रह जाता है। वस्तु निश्चय न विश्व परमात्मा ही विश्व है, तो ऐसा निश्चय से आचर्य जो उसमें भी ब्रह्मविद बढ़ा। तो आचरण ने व्यवहार करना, उसकी ब्रह्म ही विश्व परमात्मा है, उसमें ब्रह्मविद बढ़ा। यानी व्यष्टि समष्टि पारमेष्टि भाव में जाने वाला, धारण करने वाला वह सबसे बड़ा है। क्योंकि वस्तु जब निश्चय होती है, ऐसे योगारूढ़ पुरुष में सम रह जाता है। तो यथार्थ दर्शन संपन्न कर्म में दीखता नहीं। दर्शन का अर्थ देखना नहीं है, दर्शन का अर्थ है शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बुद्धि का समुच्चय, मन बुद्धि का समुच्चय ही दर्शन है। तो यथार्थ दर्शन, यथार्थ मतलब विश्व रूप का दर्शन। तो दर्शन संपन्न व्यक्ति कर्म में बीतता नहीं, यानी फंसता नहीं। तो दर्शनहीन जाता है चक्र में जन्म मृत्यु के। जिसे विश्व परमात्मा है, अपने निज स्वरूप का बोध नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा घूमता रहेगा। इसलिए न छोड़े दोष है तो भी अपने वर्ण से रहे, न छोड़े दोष है तो भी, यानी अपने वर्ण में यदि दोष भी है तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कि अपने वर्ण से रहे, यानी अपने गुण कर्म से रहे। तो आत्मा संग सर्वत्र धर्म उसके लिए नहीं। तो आत्मा सम सर्वत्र व्याप्त, जैसे व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा है, देख के आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति। तो आत्म सम यानी समदृष्टि, यानी सर्वत्र परमादृष्टि ही परमात्मा है, ऐसा धर्म धारण करके उसमें रहे, यानी सद्व्यवहार में देखे, तो अकर्ता भाव से। तो ये तो हुआ मेरी समझ में। और शक्ति, आगे भी शक्ति बहुत कर्तव्य की, विद्या धन बलवान, दर्श बिना निज रूप के गुरु नहीं पशु समान। तो शक्ति चाहे जितनी बड़ी हो जाए, रावण के पास बहुत बड़ी शक्ति थी, कर्तव्य भी अच्छे थे, यज्ञ पूजा भी करते थे, विद्या धन बलवान भी था, किंतु परमात्मा का दर्शन न होने के कारण वह बस गुरु नहीं पशु के समान है। तो ये तो हो गया दीनबंधु जी, और जैसा आदेश हो सर्वांगी के विषय ले जाता। दो और ये हैं जो उत्तर भी, उनको भी समाहित कर। अरे यार, आज यहाँ चंदी है तो ये लड़के ले जाते ना हो। जी सर। ये 2 और जो नीचे के हैं उन्हें भी मतलब समाहित कर लीजिए। एक तो क्या है कि आज यहाँ का चंदी अंदी लगे, तो ये लड़के बेटियां बच्चे आए हैं,
तो वहां से इसलिए हम चले गए थे, कोठा में सांकर लगा के बिड़ गए थे। जी जी 19 नंबर 11 जी। तो कल्प का नहीं डांटो सत्संग चल रहा है। कल्प का तत्पद कथे सो गुरु सत नहीं होए, तत्पद तुम पद लय करे जाने सतगुरु सोए। तो ये कनफुक्का जो है उधर निमित्तम, आवाज आ रही है दिन मन? हाँ आ रही आवाज। कनफुक्का तत्पद कथे सो कनफुक्का तत्पद कथे सो गुरु सत नहीं होए, तत्पद तुम पद लय करे जाने सतगुरु सोए। कनफुक्का वह है जो उदर निमित्तम बहुत कुछ भेदधारी और कान में फूंकने वाला मंत्र, कि मंत्र लो कान में और पहुंच जाओ मैदान में, ऐसी बात। तो तत्पद है, यानी तत्पद यानी क्षर भाव का ही निरूपण करते हैं वो। सो ऐसे कनफुक्का गुरु सत नहीं हो सकते हैं, गुरु सत नहीं कहा जा सकता है। सत्य कौन कहा जाएगा? जो तत्पद तुम पद ले करे, जो तत्पद यानी अपरा क्षर पद में तुम पद जो अक्षर भाव से विद्यमान है, हर जगह है। तो तत्पद तुम पद ले करे जाने सतगुरु, ऐसा गुरु ही सतगुरु होता है जो मुमुक्षु का कल्याण करा दे। यथार्थ ये विश्व रूप परमात्मा है। तो इष्टन को सब इष्ट जो सब नामन को नाम, लखो प्रेम से समय है चूके नहीं विश्राम। भगवान कहते हैं कि शेष जीवन के संबंध में सोच लीजिए, यदि जो भी चूक हो गई हो जाने दीजिए, लेकिन अब पुनः चूक न होने पाए, इसलिए लक्ष्य बना के इष्टन को सब इष्ट है, सारे जितने भी देवी देवताओं के इष्ट विश्वरूप ही सबका आराध्य देव है। तो सब नामन को नाम, और सब नाम एक विश्वरूप में ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब नामों का अहंकार होता है विश्वरूप धर्म से होता है। तो लखों प्रेम से समय है, तो समय की चूक हुई नहीं, क्योंकि समय नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए समय है। लखों प्रेम से समय है चूके नहीं विश्राम। तो सदगुरुओं के और आश्रित होकर और अपने विश्राम को समझें कि मेरा विश्राम कहाँ है। ये विश्व ही विश्राम का घर है जो चारों खानियों में दिख रहा है। ये सब हमारा विश्वरूप परमात्मा है। इसके साथ हमें नेक ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करने का नाम ही भक्ति होगा। इसलिए इसमें मेरी समझ में जितना आया सदगुरुओं की कृपा से उतना मैंने समझा। इसमें जो भी त्रुटि हो तो पूर्ण रूप से लक्ष्य कर मुझे समझाने की कृपा करेंगे, यही मेरी दोनों हाथ जोड़कर विनती है। अभी 10 मिनट और हैं, तो जो आपका उपदेश का अनुभव है, सर्वांग योग का अनुभव है, 10 मिनट में कह दीजिए बस। हाँ। तो फिर उसके बाद सर को जी। सर्वांग श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत, प्रेम से यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। यानी सर्वांग योग पिंड से ब्रह्मांड की एकता का मिलान, योग युक्ति का नाम ही सर्वांग योग है। और सर्वांग योग अनुच्छंद में लिखा है। तो यह जो सर्वांग योग है, तो एक लाइन में 16 अक्षर होते हैं, दूसरी लाइन में 16 होते हैं, तो कुल मिला के 32 अक्षर हो जाते हैं एक लाइन में। इस प्रकार सर्वांग योग की लेखी जो है 59 श्लोकों में है। यदि हम 32 राधेलाल जी, आपको उपदेश करना है, डायरेक्ट उपदेश करो आपको। अच्छा, जितना भी कर सको 10 मिनट में। जी हाँ प्रभु। तो ये विश्वरूप परमात्मा है। यह इसके विषय में जानने समझने देखने के लिए हमारे पास 8 साधन हैं। जो 10 विषय परमात्मा व्याप्त है उसको हम कैसे जाने? तो
सदगुरु ने आदेश किया कि बतासे अपने सामने रखना भूलना नहीं, क्योंकि मुमुक्ष पूर्व से ही सब कुछ पढ़ लिख कर अपने ब्रह्मदेव के आचरण करके देखा, लेकिन समझ में नहीं आया। तब सदगुरु की शरण में आकर नमन बंदन कर और कहा, तत्श्रुति क्या है, तुम रहता काशी कहाँ, जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। तो ध्यान में बैठता नहीं, तो भगवान ने कहा कि अब कैसे ऐसे ध्यान में बैठेगा भाई कि अब अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। अब आंख से देखिए तो पदार्थ दिख रहा, तो पदार्थ तो बिल्ली कुत्ते सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान ये दृश्याकार जगदाकार पदार्थ को नहीं बता रहे हैं। कहते हैं कि आंखों से देखो तो रूप दिखता है, तो रूप देखने में सारे समाज मानवता की एकता है, चाहे मुसलमान हो हिंदी हो, सबकी एकता है कि ये जैसा है वैसा जो है जैसा वो दिखेगा ही रूप। तो सारे रूप का दिखना, इसे दूसरा साधन है, इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। तो परमात्मा का जो प्राकृतिक गुण स्पर्श जो अपना वायु तत्व से प्राप्त हुआ है, तो हाथ से अपन किसी वस्तु को छूते हैं तो जहां तक अपन ने अग्नि तत्व के गुण रूप को देखा, वहीं तक स्पर्श भाव ही अखंड भरा हुआ है। तो जैसे रूप अखंड है, अग्नि अनंत है, आंखें अनंत है, अग्नि एक है, ठीक इसी प्रकार से तीसरा शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। तो शब्द स्थायी का मतलब है कि जो कभी यहाँ वहां ना हो सके और सदा है था रहे। तो अभी शब्द है जो निराकार भाव से है, लेकिन जब हमने हाथ बजा के ठोका तो ये साकार हो गया। तो साकार के ऊपर निराकार, निराकार के ऊपर साकार, ये भाष्यक है। तो शब्द स्थायी, तो कान से सुनो, तो कान से परमात्मा का ये सगुण स्वरूप का तीसरा अंग है कान, जो हमें आकाश तत्व से प्राप्त हुआ है। तो हमने अखंड भाव से शब्द भाव भी देखा। तो इसी प्रकार से चौथा जीभ से लगा देखो, वस्तुओं में कुछ स्वाद ऐसे ही जिसमें भी रसभाव भरा हुआ। तो जल तत्व की क्रियाशील ग्रंथि जिह्वा है, जिह्वा का जो जल तत्व गुण रस है, तो रस और जिह्वा दोनों की अखंड एकता अग्नि तत्व है। तो ये इस प्रकार से अखंड रस भरा हुआ है। तो हम जो इसको खंड खंड देखे सो खंडित और अखंड देखे सो पंडित। तो इस प्रकार से जो हमारा पांचवा है, नाक से सूंघ के देखो गंध है, इस मेरा परमात्मा के साकार स्वरूप का जो पांचवा अंग है वो पृथ्वी है। पृथ्वी क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास नासिका है, हमने नाक से प्रयोग किया इस वस्तु अधिष्ठान से, ये शर्करा जो रखी हुई है, तो सूंघा तो गंध है। तो इसमें वरना हम कहीं भी हाथ नाक से सूंघ के देखते हैं तो चराचर में गंध ही भरी हुई है। तो ये हमारी जो वस्तु का जो ज्ञान होता है ये चार प्रकार से होता है, ये स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तो जो हमारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ये क्षर भाव है। हमारा जो आंख कान नाक त्वचा जिह्वा है ये अक्षर भाव है। तो यही अस्थि और भाति। और जो पांच तत्व हैं हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये कारण भाव है। और सबका लय महाकारण वस्तु में होता है, तो वस्तु ही महाकारण है। इस प्रकार से ये हमने पांच तत्वों के विषय में देख, पांच तत्वों का न्योरा पंचीकरण चुका। अब यहाँ जाने का मन, तो ये हमारा द्रव्य पदार्थ है, लेकिन इसमें चालना देने वाली क्रिया शक्ति मन है। तो मन ने तीन गुणों को देखा, घी के साथ मिलाया, तो मिलाने भर में अभी समझ में नहीं आएगा जब तक हम उसको खाएंगे नहीं। तो घी के साथ मिला, देखो वस्तु में गुण सत्य है, तो देखना नहीं है, खाना भी है। खाने का मतलब ये है कि स्कंद भाव होता है, तो हमें समाज में प्रेम भाव होना चाहिए। इस प्रकार से जल के साथ पीने से हमने गुण रजो भाव देखा, तो यानी ये सूखा भाव है हमारा समाज में। इस प्रकार से हमने तमोगुण निरी खाया तो दांतों में अड़चन भी आई, ये भी, तो हमारा ये सूखा रूखा व्यवहार है। यदि हम इस प्रकार का सूखा रूखा व्यवहार करेंगे तो हमारे विचारों में
कमजोरी ही आएगी और सामने वाले के साथ हमारा व्यवहार सही नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें आंतरिक भाव गुणों को भी जानना है। यदि गुण हमारे शुद्ध रहते हैं तो वही सतोगुणों का गुण शुद्ध हुआ तो काम में लगा, ज्ञान में लगा देता है, और मलिन हुआ तो वही हमारा काम में लगा देता है, विषयों में लगा देता है। रजोगुण शुद्ध हुआ तो वही प्रीत जोड़ देता है ज्ञान में, अगर से मलिन हुआ तो वही आसक्ति में जोड़ता है, और तमोगुण अगर से शुद्ध हुआ तो धारणा कराता है। तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये द्रव्य शक्ति का कार्य अखंड रूप से गुणानुसार चलता है। तो इस प्रकार से अपन ने 3 गुणों को यहाँ देखा। गुण सुसुप्त और प्रसुप्त का कारण है कि जब ये मूल बीज गुण से हमारा अन्न खाते हैं तो कारण रूप से रहते हैं इस सूक्ष्म रूप से, और हमें कफवात की नाड़ी और पित्त नाम की नाड़ी आदि तीनों धातुएं बनती हैं तीनों प्रकार के खाने भोजन से। तो बुद्धि सत्व का रूप है, मन चंचल रजभाव, और इस प्रकार से 3 गुणों के परिणाम जो हमारे वृक्ष बना, उस वृक्ष का ये फल आया, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करें। तो ऐसे 8 अंगे से जानो, ये इन्हीं को अपन गुण साम्या कहा है। तो गुण साम्या में जब क्षर होता है तो क्षरण होता है तो उसे क्षर कहते हैं, और क्षर में जब क्रिया होती तो उसमें 8 भाव दिखते हैं। तो क्षर में 8 भाव हैं, और अब इसमें अक्षरात्मा को 5, ये तो गुणों का हो गया। इससे ये प्रत्यक्ष देखते हुए भी कोई जानता नहीं इसे, इसलिए सद्गुरु न मिलने से और श्रद्धा भाव न होने से नहीं जान पाते हैं लोग। जिनको ललायत है, मोक्षता है, लक्ष्य है, तो वो समझ लेता है। इसके पश्चात अभी ये क्षर भाव का हमारा दर्शन हुआ, लेकिन क्षर में व्याप्त कूटस्थ रूप से व्याप्त है अक्षर भाव, प्रिय रूप से अस्थि भाति प्रिय, अस्थि है, ये अक्षर की अस्थि है, क्योंकि हमें क्षर का जो भाव है वो नीचे का है। अब हम अक्षर की हो तो अक्षर की अस्थि है ये, और अस्थि है तो भाति भी है, यानी प्रकाशित भी है, और प्रिय भी है। तो यहाँ पर ये आत्मा अजर अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता। जिस प्रकार से शक्कर की मिठास है, अनेक रूप धारण कर ले, चाहे मिठाई का रूप धारण कर ले, तलवार का रूप धारण कर ले, सब होते हुए उसकी मिठास कभी, तो इसलिए अजर अमर है आत्मा सब देहों में, एक मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत अनेक। तो यहाँ क्षरवादियों ने जो साकार का दर्शन किया तो बोले यद चक्षुरम सत्यम, लेकिन निराकारवादियों ने जो दर्शन किया बोल के यद दृश्यम तन नष्टम। तो दोनों में विवाद होने के कारण एक, जबकि वस्तु एक है तो एक की तो 2 हो नहीं सकती हैं। तो सदगुरु ने कहा इसका नाम रख दीजिए, तो नाम ले तो भाव सिंधु सुकाही। तो दोनों भाव थे, तो एक नाम में जुड़ जाने से कि विश्व परमात्मा है, पुरुषोत्तम भाव है, तो दृश्याकार वही, निराकार भी, दोनों का धाम उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीनों, वस्तु तो अनादि है और अवाच्य है। तीनों कल्पनाएं जब रहती हैं तो ये वस्तु में ही कल्पनाएं हैं, लेकिन कल्पना रहित है जो वस्तु है, और वस्तु ही मूल है। इस प्रकार से हमें ये मालूम हुआ कि विश्व राम है पुरुषोत्तम नाम से। राधेलाल जी, समय हम लोगों को थोड़ा सा रोक रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो स्वानुभव प्रदान किया विषम परिस्थितियों में, घर में गेस्ट आए थे और सारी नेटवर्क, जहां आप गए थे वहां पर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। तो अब हम सभी अपने मार्गदर्शक आदरणीय सिद्धाचार्य एसपी चांदेकर सर से निवेदन करते हैं कि हमें इन पर जो दोहे हैं उचित मार्गदर्शन देते हुए प्रदान करें। सर माइक म्यूट है आपका। परम आदरणीय राधेलाल जी, उपस्थित सर्व सद्गुरु स्वरूप सज्जन, राधेलाल जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने उपदेश
10 मिनट में रखा, लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट्स जो थे वो स्पष्ट कर दिए उन्होंने। तो इसलिए धन्यवाद उनको। अब भगवान के पद्य का स्पष्टीकरण करते वक्त उन्होंने थोड़ा सा मनन और करना आवश्यक है। जैसे वेदों के क्षर है कर्म, इसको विज्ञानी लोगों ने समझना चाहिए। ये वेद शब्द बहुवचन में आया है, तो जब वेद शब्द बहुवचन में आता है तो उसका अर्थ होता है श्रुति। वो अनुभव रूप वेद नहीं है, वो सर्वांग रूप वेद नहीं है, सर्वांग योग रूप वेद नहीं है। तो वेदों के कर्म क्षर है कर्म, और आगे स्पष्ट भी की यज्ञ दान तप क्रिया, क्योंकि सर्वांग योग वेद जो है उसमें यज्ञ दान तप क्रिया नहीं है। फिर क्या एक बार उसको वेद कह दिया तो फिर अपना अनुभव उसमें जबरदस्ती जोड़ना पड़ता है, वैसा नहीं होना चाहिए। श्रुति और वेद, इसका डिमार्केशन जो है, इसका भेद जो है, वो विज्ञानी को बिल्कुल स्पष्टता से रखना चाहिए लोगों के सामने, विज्ञानी लोगों के सामने। तो यज्ञ दान तप क्रिया, प्रजापति ब्रह्मा आत्मा, हमें भी गड़बड़ सोचने में मजबूर कर दिया। प्रजापति ब्रह्मा आत्मा, ये कौन सा प्रजापति है? ब्रह्मा आत्मा। तो विज्ञानी का ही कर्तव्य बनता है कि विश्व ही परमात्मा है। ये सतयुग का वेद का काल है, और विश्व में ईश है, असत्य रहता ही मन ही आने। तो इसलिए उनका वस्तु रूप जो है वो अक्षरात्मा है, ब्रह्मात्मा उनका। अक्षर जानना अगम, अगम का मतलब क्या है वो राधेलाल जी ने नहीं बतलाया, तो वो भी बतलाना आवश्यक है। अगम, आगम, निगम वगैरह जो है वो श्रुति को लगाए हुए शब्द ही है। अब कुछ लोग, विद्वान लोग आगम निगम वेद को कह देते हैं, क्योंकि मनु महाराज ने श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ऐसा कर दिया है। फिर गड़बड़ होती है आगे। ब्राह्मणों में ये ठीक है, उसमें ब्रह्मविद बढ़ा, यानी चातुर्वर्ण व्यवस्था जो प्रजापति ब्रह्मदेव ने की, उसका ब्राह्मण है कुल का। कुल निर्माण हुए 4, व्यवस्था हो गई। तो ब्राह्मणों में जो विद्वान, पठन पाठन विवेचन में जो विद्वान है, विद्वानों में सुनिश्चय निश्चय से आचरे सो, उससे भी ब्रह्मविद बढ़ा, यानी वो श्रुति पंडित से, पूर्वक्ष ज्ञानी से ब्रह्मविद बढ़ा है। ये फोकस किया भगवान ने उसमें। तो ये तुलनात्मक बताया है कि जिसको सर्वांग योग का दिव्य चक्षु का अनुभव जिसको हो गया, वो श्रुति की तरफ कैसे देखेगा, परोक्ष ज्ञान की तरफ कैसे देखेगा। अब यथार्थ दर्शन संपन्न, ये जो है वो विज्ञानी के लक्षण बताए हैं। यथार्थ दर्शन संपन्न, कर्म में भेदता नहीं, यानी वो स्वकर्म में ही उसका लक्ष्य रहता है। दर्शनहीन जाता है तो दर्शनहीन जो है वो श्रुति पंडित है, घूमते रहता है चक्र में, न छोड़े दोष है तो भी। यानी परमात्मा दर्शन होने के बाद स्वकर्म जो है वही शूद्र का कर्म जो है वो कनिष्ठ नहीं है, सेवा यह धर्म है। तो न छोड़े दोष है तो भी अपने वर्ण से रहे, यानी इसमें कंपटीशन, स्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, ये इसका मतलब है आत्मा सम सर्वत्र।
सब जानते हैं विज्ञानी, समझ, धर्म उसके लिए नहीं। और ये जो लाइन है, धर्म उसके लिए नहीं, शंका पैदा हो जाती है आत्मा सम सर्वत्र। और ये दोहा जो है अनुष्टुप छंद में, न छोड़े दोष है तो भी अपने वर्ण से रहे, यानी 3 और 4 जो है वो विज्ञान दशा का वर्णन भगवान कर रहे हैं उसमें, और 1 और 2 जो है उसमें श्रुति का दिग्दर्शन किया है, श्रुति का वर्णन है, ये जानना चाहिए बराबर। अब दूसरा जो है दोहा, शक्ति बहुत कर्तव्य की विद्या धन वर्मा, पुरुषार्थ किया तो श्रुति जगत में भी श्रुति पंडित बहुत है, और परोक्ष ज्ञान से भी लोगों के पास विद्या धन बल मान, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं पुरुषार्थ से। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सब किया, लेकिन दरस बिना निज रूप के अगर नहीं हुआ, विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, तो ये विद्या धन बल मान ये कुछ मुक्त नहीं कर सकते आप। गुरु नहीं पशु समान, दोनों को भी खींच लिया उसमें कि ऐसा गुरु भी पशु समान है, और जो अत्यंत विद्वान खूब उपाधि पाने वाला जो है, इसमें राजा महाराजा सब आ गए, अगर इसको दर्शन, तो दोनों भी उसका वर्णन भगवान करते हैं। मैं दोहराता नहीं हूँ उसको, नहीं पशु समान। अब कन्फक आगे के तो जो है ना, वो उन्होंने ठीक बतलाया राधे लाल जी ने, उसमें कोई आवश्यकता नहीं। सब इष्टन को सब इष्ट जो, सब नामन को नाम, लखो प्रेम से समय है, चूके नहीं विश्राम। अब 10 मिनट में उनको ज्यादा समय मिलना चाहिए था, तो अगर 5-10 मिनट और किसी को आवश्यक है देना, अनुभव की बातें बतला रहे हैं वो, तो देना चाहिए, ऐसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको। हाँ, उदय राज जी को मैं विनंती करूंगा कि वो गड़बड़ में आखिरी क्या है, समय समाप्त हो रहा, तो जो बतलाना है उस फुर्सत वो भी रह जाता है उनका, तो इसलिए 5-10 मिनट उपदेशक ने ज्यादा भी ले लिए तो देना चाहिए उसको। हाँ, अब उपदेश उन्होंने ठीक रखा, लेकिन अधिष्ठान सामने रखते हुए उसका मिलान जो करने की प्रक्रिया सर्वांग योग दिखला रहे हैं, तो अंत में श्रोता जो मुमुक्षु है, उसको क्रम से मिलते हुए हम विश्व रूप जो है उसमें मिल जाना निश्चय नहीं होगा एकदम से, लेकिन उसका आनंद होना चाहिए उसको कि भाई ये जो प्रयोग है तो वो क्या है, अभ्यास आपका है तो हम बतलाते हैं, लेकिन आखिर में जो विश्व ही मेरा स्वरूप है वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। तो जब ऐसा प्रसंग आता है कि 10 मिनट में या 15 मिनट में उपदेश रखिए, तो 5 मिनट में क्षर का भाव समझा सकते हैं हम, उसको न्याय देना चाहिए 5 मिनट अक्षर भाव को
पुरुषोत्तम भाव को और संपूर्ण वस्तु में स्थिति। तो ये समय का नियोजन भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, चर्चा के लिए बुलाए। अब मुझे प्रश्न है राधेलाल जी, धर्म उसके लिए नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, इसका अर्थ समझाइए आप। है आत्मा सम सर्वत्र, उसका भी लक्ष्य जैसे हो गया, उसके लिए धर्म उसके लिए नहीं, यानी क्या है? कौन सा धर्म है ये? राधेलाल जी सुन रहे हैं? अच्छा, आप में से कृपया कोई भी बतलाए। धर्म उसके लिए नहीं, यहाँ धर्म का अर्थ क्या है करना चाहिए? आदरणीय सादर नर्मदेहर जी, ये ब्रह्मदेव प्रणीत कर्म जो है वो उसके लिए नहीं है। तो इसे धर्म का अर्थ यहाँ पे श्रुति प्रणीत धर्म, वो उसके लिए आवश्यक नहीं है। तो राधेलाल जी के निवेदन करते करते मिक्स हो गया जैसा, ऐसा नहीं। तो ईश्वरी धर्म जो है स्वयंभू सनातन धर्म है, और श्रुति का जो यज्ञ दान तप रूप धर्म है, उसका क्लियर कट डिस्टिंक्शन भगवान ने इस अनुष्टुप छंद में जो 4 श्लोक है उसमें बताया। ठीक है, चर्चा कर उदयराज जी चर्चा के लिए मुक्त है। हाँ जी, तो जो भी शंका समाधान के संबंधित कुछ प्रश्न है तो सर से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रजापति ब्रह्मात्मा ने, हम कहते थे कि आद्य प्रजापति ही नारायण है, लेकिन नारायण के काल में प्रजा यह शब्द ही नहीं है ना। कृत युग में भगवान के साहित्य में भी ये शब्द नहीं मिलेगा। प्रजापति यानी ब्रह्मदेव ही। मुझे नर्मदेव जी, वेदों के क्षर हैं कर्म, आपने कहा श्रुतियां, क्योंकि वेदों में बहुवचन लगने से श्रुतियां आपका भाव प्रकट हुआ। श्रुतियां, पर यहाँ सर्वांग योग 7वें अध्याय के कह दिया निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए, तो श्रुति में तो कल्पना है त्रिपुटी की पाई जाती है ना। दिव्य दृष्टि की किताब में भी देखिए, एक लिस्ट बनाई है त्रिपुटियों की, तो शब्द में है ना वहां पे त्रिपुटिया वेदों के। जैसे त्रिपुटी कौन सी? क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये शब्द नहीं है, श्रुति में नहीं है। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। आप कहेंगे भगवत गीता में है त्रिपुटी, तो भगवत गीता का जब तक अनुभव हमें नहीं होता तत्वदर्शी से, तब तक गीता का ज्ञान भी श्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन वो श्रुति ही है। उसका वेद तत्वदर्शी सद्गुरु जो है, उनका अनुभव जब मिलेगा तब श्रुति में वेद हमको दिखने लगे। अब ऋग्वेद लीजिए, ठीक है, वेद ग्रंथ लीजिए, उसमें त्रिपुटी रखी है, विश्व तेज प्राज्ञ। वहां विश्व का मतलब है क्षर,
तेजस अक्षर को कहा है और प्राज्ञ पुरुषोत्तम को कहा है। तो ये जो ऋग्वेद का ग्रंथ है वो श्रुति ग्रंथ है, विज्ञानी की दृष्टि से वो संहिता है, वेद नहीं है। और इसलिए सब पढ़ने के बाद भी पहले अध्याय का मुमुक्षु जो है सब पढ़ लिया है ना। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कहे पढ़े, तो क्या उसने भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी? आ गया सब उसमें। आपने भी पढ़ी थी, हमने भी पढ़ी थी, लेकिन वो पढ़ने से सुनने से अनुभव हुआ था क्या? यही तो है महिमा सदगुरु की, ये निज बोधार्थ है कहीं। आखिरी वेदों का सार भी मिला। सर्वांग योग के 7वें अध्याय का आखिरी क्या लाइन है, वेदों का सार भी मिला, यानी जानने का अंत हो गया, ज्ञान की परिपूर्णता हो गई। दिव्य चक्षु के अधिष्ठान से हमने जब जाना कि विश्व रूप ही हमारा स्वरूप है, तो वेदों का सार भी मिला, सब सारभूत आपको मिल गया अनुभव। अब अगर अभ्यासु रहा विज्ञानी तो पटापट वेद ग्रंथ के अर्थ अनुभव की दृष्टि से कर सकता है। तो वेदों का सार भी मिला और फिर भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे त्रिपुटी का काम समाप्त हो गया। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव की, त्रिपुटी लेके घूमना नहीं है, आप त्रिपुटी रहित हो जाना है। हाँ, तो रहित हो जाना है, यानी ज्ञान का साक्षित्व आना चाहिए। मैंने अक्षर पुरुष जाना, अक्षर पुरुष जाना, पुरुषोत्तम परमात्मा जो है दोनों का संयुक्त स्वरूप, उसको भी जाना। हाँ, अब जानने के बाद क्या हुआ कि अब मैं कहाँ बचा जाना, तो विश्वरूप सदगुरु ही है सर्वत्र, मैं तो है ही नहीं वहां पर। ये साक्षी गया है, ज्ञान का अहंकार नहीं रहेगा वहां पे किसी तरह का। सदगुरु के प्रति कृतज्ञता से चराचर रूप राशि भगवंत, क्योंकि विश्व रूप परमात्मा ही वास्तव में हमारी सेवा कर रहा है, सर्वरूप में ध्यान में आ जाएगा। इसलिए 8वां अध्याय शुरू होता है परिवर्ती से। तो ऐसे विचार पूर्वक करना चाहिए कि भाई ऐसा लिखा है, ऐसा क्यों लिखा। तो लक्ष्मण सिंह जी, इसका आपका जो प्रश्न है उसका समाधान हो गया। ये आदरणीय इनका प्रश्न था जबलपुर वाले हमारे रमेश जी का। हाँ जी स्वामी बताए। बिल्कुल, हमें बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत वेदों का जो स्पष्टीकरण किया वो हृदयंगम हुआ निश्चित रूप से। प्रणाम। आप नर्म रमेश जी है? जी हाँ, जबलपुर से। हाँ अच्छा, ठीक है। एक सूचना और करूंगा आपको। भगवान का लेख संग्रह जो है उसमें वेद और श्रुति, ये लेख बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हमेशा अपने पठन में रखिए उसको। ठीक है।
दीजिए, चर्चा में आने दीजिए प्रश्न। नर्मदे जी। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीनों नाम की एक ही वस्तु है। अस्थि का अनुभव कराने के हेतु जो है वेदों में तत्वदर्शियों ने उसका जो है कल्पना की है। हाँ जी। श्रुति ग्रंथों में जो तत्वदर्शियों का अनुभव है वो उसी को कल्पना लक्ष्य में रखा गया है ना यहाँ। हाँ जी। तत्वदर्शियों ने विभूतियों ने जो कल्पना किया है। हाँ। के लिए यथार्थ लोग लखाने को वेदों में कल्पना की। हाँ, वेदों ने यानी श्रुतियों में। ये सब 4 ग्रंथ है, उपनिषद, ये सब श्रुतियों में भी तत्वदर्शियों ने की होगी ना कल्पना। हाँ है ना, ये सब श्रुति है। अभी जो आपको कल्पना मैंने बतलाई, एक विश्व तेजस प्राज्ञ, उपनिषद में भी है ये त्रिपुटी। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम भी उपनिषद में है, भगवत गीता में भी है, लेकिन ध्यान में बैठता नहीं, ऐसा कह रहे हैं ना मुमुक्षु। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कहे पढ़े, केवल पढ़े नहीं तो यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की बैठी। तो सद्गुरु ने अनुभव दिया, उस अनुभव को वेद कहते हैं। और भगवान ने यहाँ तक भी बोला कि हमने सब देखा है, इसलिए सर्वांग योग में सब फिर भगवान की चक्षु की थियरी सर्वांग, इसका क्या मतलब करेंगे? इसका मतलब यही है कि किसी को सर्वांग योग की किताब दे दिया, पढ़ो, हो जाएगा साक्षात्कार वस्तु का? नहीं होगा। वो तत्वदर्शी के पास बैठ के ही समझ लेना पड़ेगा वो प्रक्रिया भी। तो जो विज्ञान की प्रक्रिया है, तो भगवान अवतारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। तो परिप्रश्न भी बहुत आवश्यक है समझने के लिए। हमको वेदों से लक्ष्य ये करना है, श्रुतियों में जो तत्वदर्शियों का अनुभव लिखा हुआ वो त्रिपुटी यानी लक्ष्य, परमात्मा का लक्ष्य कराने के लिए त्रिपुटी की कल्पना है वो। देखिए, अनुभव जब वाच्य हो गया और शब्द में आ गया तो श्रुति हो गया। इसलिए भगवान के जो लेख संग्रह उसमें कि ये 2-3 महत्व के लेख है, फिर से पढ़ते जाइए, मनन करते जाइए उसका। इसीलिए तो भगवान का बुद्ध सूक्त में वाक्य है कि मेरा साक्षात्कार औरों का श्रवण है। इसका मतलब क्या है कि श्रवण करते ही हम साक्षात्कार की स्थिति में चले जाते थे? नहीं, तो तब तो करना ही पड़ेगा। श्रवण के बाद मनन, खुला है, निधिध्यास, खुला बंटी। तो मननावस्था में जो प्रश्न आते हैं उसको परिप्रश्न कहते हैं। और इसको ठीक से समझाया नहीं, ये देखने के लिए जो प्रश्न किया जाता है उसको परिप्रश्न नहीं कहते। परिप्रश्न यानी तत्वदर्शी जो अनुभव आपके सामने रखते हैं, उस विषय में आपका मनन तो चल ही रहा है, सर्वांग योग का ही मनन चल रहा है ना साहब, आप हम सब कर रहे हैं। उस विषय में जो प्रश्न है उसको परिप्रश्न कहा। परिप्रश्न यानी उस सिद्धांत का, अधिष्ठान का सर्व बाजुओं में विचार करते हुए मैंने क्षर अक्षर पुरुषोत्तम परि यानी परिपूर्ण
विचार करते हुए जहाँ पे लगता है कि नहीं ये मुझे ठीक से नहीं समझा। गुरु जी आप समझा। स्वामी जी परिप्रश्न ये ना वो जो सप्लीमेंट्री प्रश्न होते किसी को जैसे बात कोई बड़ी समझ में नहीं आती है हाँ। तो उसके विषय में प्रश्न में से जो प्रश्न होता है वो है क्या? सप्लीमेंट्री प्रश्न भी होते हैं ना? सप्लीमेंट्री प्रश्न कैसे है जरा बतलाइए, किसको सप्लीमेंट्री प्रश्न कहेंगे? बतलाइए नहीं अच्छा प्रश्न। परिपूर्ण और परिप्रश्न ये पूरक प्रश्न में अंतर है ना? परिप्रश्न ये विशेषण लगाया है ना, प्रश्न को विशेषण लगाया है। परि का मतलब क्या है? विषय चाललेला आहे त्या संदर्भात। हाँ। जो विषय चल रहा है उस विषय के संदर्भ में पूरा उसके सर्कल में जो प्रश्न उठते हैं वो परिप्रश्न हो गए। वो सप्लीमेंट्री प्रश्न हमारे ध्यान में नहीं आए। एक आधा उदाहरण बतलाइए अब सप्लीमेंट्री प्रश्न का। यानी मैं उसमें पूरक प्रश्न ऐसा समझा हूँ कि जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा समझ उसके बाबत उसमें से और प्रश्न करना उसको समझने के लिए। पूरक प्रश्न नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं है वो प्रश्न, वो सेवा भाव का प्रश्न है कि कोई नहीं पूछते तो मैं पूछता हूँ जिससे मेरा भी और औरों का भी कल्याण हो जाएगा, तो इसमें सेवा का भाव है। ये सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं है। गुलाब सिंह जी आप भी कुछ पूछना चाहे पूछ लीजिए। गुलाब सिंह जी आप कुछ प्रश्न पूछना पूछ लीजिए। जी आदरणीय नामदेव, प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस प्रश्न के संबंध में मुमुक्षु की बात वो स्थिति हो सकती है जब तक कि अनुभव होने पर। बराबर। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर जी। हाँ सरदार पटेल जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? स्वामी जी नरामदेव, जो 38 नंबर का पद है स्वामी जी, हाँ सुर्तियों का वैदिक, तो यह अनुभव का सत्सार सुर्तियों में पाया, ये भी मतलब वही है भगवान कहते जो अब समझा रहे हैं आप। यह अनुभव का सत्सार श्रुति में पाया। श्रुति में पाया यानी भगवान इसलिए कहते हैं कि मैंने जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया पूर्ण पुरुषार्थ करके और कपिल गुफा में बैठ के पूर्ण अवस्था साक्षात्कार की प्राप्त करके आविष्कार प्राप्त किया, तब ध्यान में आ गया कि श्रुतियां ये शब्द में बतला रही है, प्रत्यक्ष कोई नहीं दिखा रहा है। ये है उस लाइन का अर्थ। यह अनुभव का सत्सार श्रुति में पाया। भगवान के पहले भी श्रुतियां थी ना, सब ग्रंथ थे, पढ़े ही रहे। हाँ, और पढ़े भी उन्होंने, सब पढ़े।
पढ़ने के बाद भी अनंत जन्म की सिद्धि होते हुए भी इतने परिश्रम करके क्यों करना पड़ा? वो जानते थे कि मेरा कार्य क्या है, पराशक्ति ने मुझे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, मेरा रोल क्या है, वो जब उन्होंने जाना कि आपका और हमारा सबका रोल जो है वो भगवान ने जो मक्खन लाया है उसको ग्रहण करे सब मिलके। अवतार की लीला में यही है। और ग्रहण करके हम भी मदन निधि व्यास से मक्खन जो है ग्रहण करके औरों को भी उसको दे। तो इसलिए फिर मैं वही कहूंगा कि लेख संग्रह में का वेद और श्रुति बार बार पढ़िए उसको। और इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उदयराज जी से कि भी इसमें के कुछ चुने हुए पद्य लेने के बाद भगवान के जो एक है उसके विषय में भी मैं चर्चा होनी आप जी 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 और आप विज्ञानी पुरुष ये वेद उपनिषद भगवत गीता हाँ एक ग्रंथ अहमदाबाद से पुनरुत्थान विद्यापीठ से प्रकाशित हुआ है ज्ञान प्रकल्प में। तो उसमें वैदिक विश्व दृष्टि यह भी एक ग्रंथ है। लिखने वाला विश्वरूप का सेवक है जो आपके सामने बैठा है, उसने लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। स्वामी जी का जो है परम पूज्य सिद्धाचार्य एस.बी. चांदेकर सर जी का मैंने वो पुनरुत्थान से जो है प्रकाशित और स्वयं लेखक आदरणीय सर जी हैं उनके, और बहुत ही उसमें इतना बढ़िया सूक्ष्मता से दिया है वेदों और श्रुतियों का अंतर वगैरह, और जीव चक्षु से समन्वित वो ग्रंथ है। हम सभी के लिए बहुत ही अनुकरणीय ग्रंथ है वो। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि उसको अवश्य पढ़ें। मेरे पास तो सर ने भेज दिया था इसलिए मैंने पढ़ लिया। ये उपलब्ध कैसे होगा? ये वहाँ आपको ग्रंथ में एक नंबर है वो मैं आपको दे दूंगा, तो उससे आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं बाय पोस्ट। ठीक है, आज वो नंबर दे दीजिएगा, आज नहीं कल दे दीजिएगा नंबर। मैं प्रयास करता हूँ। हाँ, उदयराज जी के पास ये किताब भेजी है मैंने, उनसे रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट है कि कभी वो फेसबुक पे डालते हैं, कुछ डालते हैं, तो इसकी जी 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 आपने जी जी ना जो जी रविवार का सत्संग है जी उसमें वो डाल दे किताब का नाम और प्रकाशक का नाम जी जी तो सबको जी 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 हाँ, वो सबको मिल जाएगा। जी 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 वो सबको मिल जाएगा। उसका मोबाइल नंबर जो भी है, उनका मोबाइल नंबर वगैरह, हाँ तो वो डाल देंगे तो वो उनसे कांटेक्ट करके बाई पोस्ट या बाई कोरियर मंगा सकते हैं। ये 2 कॉपी मैंने महेंद्र कुमार भी ले सकते हैं। तो हाँ, भोपाल के जो सत्संग के लोग हैं उनसे भी पढ़ने के लिए ले सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि
आपके पास एक आधी ज्यादा प्रत होगी तो मुझे दीजिए। वो हम सबके लिए इतने अनिवार्य है कि उसमें बहुत बारीकियां सूक्ष्म अनुभव है सर का, और वो सर्वांग योग से संबंधित है, इसलिए हमारे लिए बहुत लाभकारी है वो। आज समय हो गया है और हम सभी आभारी हैं सर के कि आज का जो सत्संग हुआ, और राधे लाल जी के कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में मतलब उनके घर में गेस्ट आ गए, तो और जहाँ पर उन्होंने एकांत का मतलब सोचा था यहाँ से सत्संग करें, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, उन्हें थोड़ा सा नेटवर्क में आना पड़ा, जिससे थोड़ा सा मतलब व्यवधान भी रहा, लेकिन उन्होंने कुशलतापूर्वक आज अपना जो स्वानुभव है रखा, जिससे सर प्रसन्न हुए। और ये है कि आगे जैसे उनका हमने रेसिंग टाइम मतलब जो चल रहा था हमने 30 मिनट में रोक दिया, तो आगे हम जो रहेगा वो और जो स्वानुभव पूर्ण होने पर ही उन सभी को रोकेंगे। और आज हम लोगों ने सर की जो किताब है वैदिक विश्व दृष्टि, तो जिसका अभी हमारे राजेंद्र जी ने बहुत ही मतलब उन्होंने इसका स्वानुभव ग्रहण किया, बहुत ही मतलब ये अपरिहार्य एक हमारे लिए ग्रंथ है, क्योंकि तभी मतलब हम जो वेद और श्रुति और जो दिव्य चक्षु के सिद्धांत को कैसे मतलब प्रस्तुत हो सकता है, तो वो सारे जो लेख हैं बहुत ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यथा समय ये तो हम उनका फेसबुक में ये प्रकाशित कर ही देंगे कि जो पृष्ठ पेश दूरभाष हैं, साथ ही ये भी करेंगे कि जो डिजिटल फॉर्म में लेख के रूप में वो भी फेसबुक पे आ जाए, तो अगर किताब ना भी मिल रही है तो भी मतलब हमें उसका जो ज्ञान है उसमें जो हमें ज्ञान अमृत भरा हुआ है वो हमें मिल पाएगा। तो उसका हम यथासंभव प्रयास करके जो लेख के रूप में जो आए हुए हैं वो प्रकाशित करेंगे सर आपके फेसबुक वॉल पे। तो सभी का अभिनंदन करते हुए आज हम का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अगले कार्यक्रम की जो सूचना है ग्रुप के माध्यम से मिल जाएंगी। तो सर का चरण वंदन करते हुए मैम का चरण और हमारे विभूतियों का आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। सादर नरमदे सभी को जी को भी सभी को नर्मदे चरण वंदन। सादर नर्मदे स्वामी जी को सादर नर्मदे, सभी लोगों को सादर नर्मदे।